subscribe and press the bell icon and never miss any updates from Jellyface. वेरी हैप्पी उसके जो ग्रोथ शो में हुई है देखकर। जब वो शो में आया था तो लोगों के लिए थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल था कि ये कौन आ गया है। जिस तरह की उसने जिस एटीट्यूड से उसने एंट्री भी ली थी तो लोगों को लग रहा था कि यार कौन है ये, है ना, और क्यों इतना एटीट्यूड क्यों है। बट देन उसने सब लोगों का दिल जीता है, आप लोगों का दिल जीता है, देखने वालों का दिल जीता है और बहुत अच्छा जा रहा है। वेरी हैप्पी फॉर हिम। ये अभिषेक के दोस्त ने बोला था, ये उस दोस्त की सोच हो सकती है क्योंकि वो तो कौन डिसाइड कर सकता है वो किसकी हो सकती है किसकी नहीं हो सकती। और जिसने बोला है वो भी शायद पहले किसी का होगा, अभी किसी का होगा, हो सकता है किसी और का हो जाए। तो ये तो आपकी अपनी चॉइस होती है और आपका हर रिलेशनशिप में जो लोग होते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से जज कर सकते हैं कि कौन किसके साथ होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। तो ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, कोई कुछ भी बोल सकता है। बट इट्स रियली बट ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए कि ना इसकी हो सकती है। आप किसी की लाइफ को जज करने वाले कौन होते हैं। समर्थ और अभिषेक की लड़ाई बीच में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी जब मैं देखा था, लेकिन अभी जब भी अभिषेक ईशा को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा अपने बचपने में या अपने गुस्से में, तो तब तक समर्थ ईशा के लिए खड़ा रहेगा। और समर्थ ऐसा बंदा नहीं है कि चलो ठीक है तुमसे दोस्ती हो गई तो तुम्हारी गलत चीज़ को भी बोलेगा नहीं। तो जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी तो मुझे नहीं लगता कि उन दोनों की ये फाइट फॉर राइट कभी ख़त्म होगी। देखो अरुण, आई फाइंड हिम वेरी फनी, है ना। और जब बिग बॉस में समर्थ नहीं गया था और वी यूज्ड टू वॉच एंड वी यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड वॉच द एपिसोड्स, तब भी समर्थ के मन में अरुण के लिए वही एक फ़न साइड था कि यार ही इज़ वेरी फनी। तो वो उसके साथ कभी भी सीरियसली फाइट नहीं करने वाला जितना मेरे को लगता है। वो जब भी उसकी लड़ाई होगी तो एक फ़न के लिए ही होगी। और वो उकसाना और ये सब भी है कि कभी कभी आप उस घर में, मुझे लगता है, इतने बोर हो हम तो 1 घंटा देखते हैं, तो कभी कभी उस घर में आप इतने बोर हो जाते होंगे कि आपको लगता होगा कि चलो यार किसी को तो छेड़ते हैं, कुछ तो नॉट फॉर द फुटेज बट एक आपको दिन भी तो काटना होता है। तो कुछ लड़ाइयाँ तो वहाँ पे सिर्फ इसलिए हो जाती होंगी। हम भी रियल लाइफ में करते हैं ना, कभी किसी इंसान के थोड़े मज़े ले लिए, आधा घंटा पास हो जाए। अब क्योंकि वो टीवी पर आता तो हमको लगता है कि ये फुटेज के लिए कर रहा है, बट फुटेज तो एक बाय प्रोडक्ट है। आप वहाँ पे रहते हो, आपको अपना दिन काटना है, कोई एंटरटेनमेंट के लिए कुछ है नहीं आपके पास, ना फ़ोन है, ना टीवी है, ना और कुछ है। तो एंटरटेनमेंट आपको घर के लोगों से ही निकालना पड़ेगा, तो नथिंग सीरियस। विक्की से तो विक्की से एक लड़ाई मुझे याद है जो कि वो लड़ाई नहीं थी, बिकॉज वो विक्की और शायद अभिषेक की कुछ लड़ाई चल रही थी। और आई रिमेंबर वेरी क्लियरली जहाँ पर अब वो अभिषेक को पीछे हटाने के लिए समर्थ गया था और विक्की ने जिस तरह से बहुत ही फ़नी वे में, वो एक रील है जिसको मैं शायद 1000 बार देख चुका हूँ, जिस तरह से अभिषेक ने विक्की ने उसके ऊपर शाउट किया। इस लाइक कि देखो उस घर में जब लड़ाई होती है तो लोग बीच में आते ही हैं, ऐसा नहीं है। बट जिस तरह से विक्की ने रिएक्ट किया टुवर्ड्स अभिषेक, टुवर्ड्स समर्थ, और वो समर्थ का रिएक्शन ये था कि ये क्या तरीका है, मैं इसको हटाने के लिए पीछे आ रहा हूँ। तो वो वही चीज़ पे लड़ाई हुई थी कि यू कांट स्टॉप एनीवन कमिंग इन बिटवीन। और अगर स्टॉप करना भी है तो उसका एक तरीका होता है, बट उसने उसको इस तरह से बहुत ही, उसका रिएक्शन बहुत ऐसा था कि नहीं तू बहुत छोटा है हम दोनों की लड़ाई के बीच में आने वाला, तू क्यों आ रहा है। तो वो उस तरह का कुछ रिएक्शन था जिस पे उसने कहा था कि यू कांट स्टॉप मी लाइक दिस, व्हाट इज़ दिस, ये दिस साउंड एंड रिएक्शन। ये जिस तरह से उसने चिल्ला कर बोला था, तो वो लड़ाई नहीं थी। बट हाँ, लड़ाई देखो वहाँ आपको सबसे लड़ना तो पड़ेगा यार अपने उसके लिए। आप ये नहीं कर सकते हो कि ये बड़ा है ये छोटा है। अगर कोई गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। तो सबसे अच्छा यार उसका इनफैक्ट अभिषेक तक से भी उसका अच्छा हो गया था, बिकॉज वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझता है कि चलो यार सिर्फ आप लड़ते नहीं रह सकते। बट जब तक अभिषेक सही है, समर्थ सही है, बट जैसे ही अभिषेक कुछ, मैं नहीं कहूँगा कि बेस्ट फ्रेंड है, बट देखो अब आप किसी भी इंसान को सिर्फ उसकी बुराइयों पे जज नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी को जज करते हो तो आप कहते हो ये इंसान ऐसा है बट इसमें यार 70 बुराइयाँ हैं, बट वो 30 अच्छाइयाँ भी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप, और अच्छे लोग उन 30 अच्छाइयों को भी एक्नॉलेज करेंगे। कुछ लोग होते हैं वो 70 पे जज करके उनको साइड हटा देंगे, बट जो लोग ईजी गोइंग होते हैं, जो लाइफ को समझते हैं, वो उस 30 को भी एक्नॉलेज करेंगे। तो इसलिए उनकी बॉन्डिंग बीच में बन रही थी जब, और वो ऐसा टाइम था जब अभिषेक कुछ भी ईशा के बारे में गलत बोल नहीं रहा था। तो जब वो चीज़ सॉर्ट हो गई कि तो उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलेगा, इट्स लाइक ये मेरी बंदी है। वो अगर वो ब्रो कोड अगर आपको समझ में आ गया तो इट्स ऑल फाइन, लेकिन अगर आप उसको क्रॉस करोगे तो फिर आप कोई मेरे पुराने दोस्त नहीं हो, आपकी कोई, मैं ऐसे को रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। इट्स जस्ट आई वाज रिस्पेक्टिंग एज अ पर्सन, एज ए ह्यूमन। तो बस वही था। तो जब भी गलत करेगा तो वो दोस्ती तो सेकेंडरी है ना। क्यों नहीं करना चाहिए था यार, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि करो, लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए था। मतलब आज के डेट में हम लोग इतना सब कुछ कंटेंट ऑलरेडी देख रहे हैं एंड वी आर यूज्ड टू सीइंग पीपल किसिंग ऑन स्क्रीन, ये सारी चीज़ें। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ भी गलत है। अगर बहुत ज़्यादा गलत होगा
तो बिग बॉस उसको ऑब्वियसली दिखाएंगे नहीं या उसको नहीं दिखाएंगे, बट जितना सामने आ रहा है उसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ गलत है। इट्स जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव और इट्स वेरी नॉर्मल, लाइक हम सब करते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। देखो यार, फैमिली, अगर फैमिली वाला एंगल आप लेकर आओगे ना, तो फैमिली वाले तो किसी भी कपल को ऐसे किस करते हुए देख के खुश नहीं होंगे, ठीक है। जब हम लोग, नाउ आई एम मैरिड, ठीक है, और मेरे फैमिली वाले मेरे पीछे पड़े हैं कि यार अभी तो बच्चा होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, बट दे कांट सी दैट एक्ट, ठीक है, तो उनको वो तो नहीं अच्छा लगेगा हम उनके सामने ही रोमांटिक हो जाएं। तो फैमिली वाला एंगल तो अलग है यार, उसको तो हम बीच में नहीं ला सकते, बट ये शो सिर्फ फैमिली के लिए नहीं है। और अगर ऐसा ही है तो फिर या तो फैमिली को अलाउ ही नहीं करना चाहिए अपने, अगर उनको लगता है कि ये चीज़ें गलत है, तो इस शो में तो फिर कुछ भी होगा, ठीक है। फैमिली वाले भी 100 लोगों के बारे में सोचते हैं और रिलेटिव्स होते हैं, वो देखते हैं, फिर वो लोग आकर कुछ बोलते हैं, तो उनका भी रिस्पेक्ट देयर रिएक्शंस, बट मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये नहीं बोल सकते कि किस करना गलत है। समर्थ के फैंस को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि समर्थ को खूब इतना आप लोगों ने प्यार दिया है, प्यार दे रहे हो, प्लीज़ ऐसे ही उसको अपना प्यार देते रहिए, नॉट ओनली इन दिस शो, फॉर हिज फ्यूचर ऑल्सो। इज़ अ वेरी टैलेंटेड बॉय, वेरी 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 नाइस बॉय। सो ऐसे ही उसको प्यार करते रहिए, ही इज़ एंटरटेनिंग ऑल ऑफ़ यू, तो उसको प्यार करिए और उसको इस शो का विनर बनाइए।